कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, इस तरह से आपको लग रहा होगा। लेकिन आपके मम्मी पापा के जो थॉट है वो नेगेटिव नहीं है, वो आपके लिए पॉजिटिव सोच कर ही कुछ फ़ैसला ले रहे हैं, तो उनका सम्मान कीजिए। और सभी की अपनी एक लाइफ होती है, सभी का अपना एक नज़रिया होता है, तो वो उनका नज़रिया है। ये आपके मम्मी पापा का या फिर आपके घर वालों का जो सोचने का तरीका है वो अपनी तरह से राइट भी हो, तो आगे चलकर वो आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि ये आपका दुख नहीं है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। अब सेकंड सिचुएशन वालों के लिए कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में दुख कैसे आया। तो मैंने आगे ही कहा कि पास्ट लाइफ के कर्मा में आपने बहुत ज़्यादा ख़राब लोगों के साथ किया है, बहुत ज़्यादा बुरा किया है उनका, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। एक एक पूरी तरह से पेनफुल तरीके से किसी को दुख देना, वो आपने किया है, वही आप हाल फिलहाल भोग रहे हो। आपको मिल रहा है, आपको अपना ही कर्मा मिल रहा है। पिछले जन्म में आपने जो किया था वही आपको अभी मिल रहा है, तो आपको ही सहना पड़ेगा। इसमें किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल फिलहाल आपको जो दुख मिल रहा है, इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा लोगों को ब्लेम कर रहे हो, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो सब लोग तो आपको तो वो सब लोग नेगेटिव ही दिख रहे होंगे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, ये ऐसा है, ये वैसा है, इस तरह से आप अपने लिए सोच रहे होंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं वो आपके साथ पास आकर वो अच्छे नहीं हो जाते हैं। मतलब कि वो दूसरे लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहेंगे, लेकिन जब वो आपके साथ बातचीत करेंगे तो इतने बुरे तरीके से बर्ताव करेंगे कि सच में वो आपको नेगेटिव ही लगेंगे। लेकिन वो नेगेटिव लोग नहीं हैं, वो सिर्फ आपके कर्मा क्लीन करने के लिए आपके साथ बुरे बन जाते हैं। वो खुद भी समझ नहीं पाते हैं कि मैंने इस इंसान के साथ इस तरह से क्यों बातचीत की है, लेकिन वो आपके नेगेटिव कर्मा के साइकिल को क्लीन कर रहे हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हुए। लेकिन उनके मन में आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। आप अभी हाल फिलहाल अपनी लाइफ में एक नेगेटिव कर्मा के साइकिल की वजह से ही सब कुछ भोग रहे हो। और अभी हाल फिलहाल ये दुख आपको कैसे मिला है वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली का ही कोई इंसान है या लोग हैं गाइस, जो आप खुश रहते हो वो उनको देखा नहीं जाता है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ भी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं, एक पेनफुल तरीके से तकलीफ़ दे रहे हैं। और आपके अपने लोग ही हैं, तो उनको देखने का नज़रिया सोचिए कि वो कौन है जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। उनको ढूंढ निकालिए और फिर उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि अभी जो आपकी लाइफ में दुख है उसमें आपके अपने लोगों का भी कुछ हिस्सा है, भाग है। वो आप और ज़्यादा दुखी हो और ज़्यादा आपको तकलीफ़ मिले, वो यही चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में जो अभी हाल फिलहाल दुख है वो आपके अपने लोगों की वजह से ही है, और ऊपर से आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल भी है। इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। अब ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल तो दूर हो जाएगी, लेकिन ये जो आपके अपने लोग हैं और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, उनके साथ तो आपको ही लड़ना सीखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और आपको अपनी बहुत ही अच्छी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। पहले तो ये जाने कि आपके अपने लोग में से कौन लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, और फिर उनसे आपकी सारी बातें शेयर करना बंद कीजिए, तो आपका दुख थोड़े कम होंगे।
क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल तरीके से अपनी लाइफ में अभी हाल फिलहाल हो। आपकी हालात अच्छे नहीं हैं, आपकी परिस्थितियाँ भी अच्छी नहीं हैं और आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो अपनी तकलीफ़ों में से बाहर निकलने के लिए, लेकिन फिर से वहीं के वहीं ही आ जाते हो। और आपने भी महसूस किया होगा कि मैं कितना ज़्यादा कोशिश करता हूँ मेरे दुख और तकलीफ़ से बाहर निकलने के लिए, और फिर से मैं वहाँ का वहाँ ही पहुँच जाता हूँ या पहुँच जाती हूँ। तो ये इस वजह से है कि आपके अपने लोग ही है, इस वजह से आप फिर से बाहर निकलते हो, फिर से वहाँ ही पहुँच जाते हो। और मतलब कि आप उससे बाहर निकलते ही नहीं हो, अपने दुख से बाहर निकलते ही नहीं हो। तो आपको अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको हाथ पैर उठाना है, आपको अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और आपको पता चल जाए कि आपके अपने लोग कौन हैं जो मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, तो आपको पता भी चल जाए कि वो कौन है। तो आपको सामने से इनके साथ लड़ने नहीं जाना है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। झूठ बोलेंगे ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन वो एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस वजह से आपको सामने से भी नहीं कहने जाना है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आपको अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना है और धीरे धीरे उनसे दूर होना है। तो आप ये जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, पेन है, उससे आप बाहर निकल जाओगे, दूर हो जाएगा। अब हम देखेंगे गाइस कि आपकी लाइफ में जो ये दुख है वो कब ख़त्म होगा। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2, उनकी लाइफ में उनका दुख कब ख़त्म होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड, अमेजिंग, 5 कप, नाइस। 5 कप को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सॉर्ड, नाइस। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी लाइफ में जो दुख है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है 6 ऑफ वॉन्ड, ये कार्ड यही कहता है कि आपको खुद से ही आपके अपने दुख से लड़ना पड़ेगा, खुद से ही कोशिश करनी पड़ेगी, तो आपको विक्ट्री हासिल होगी, जीत हासिल होगी। आप जितनी जल्दी कोशिश करोगे उतने ही ये दुख से आप बाहर निकल जाओगे और जल्दी आपकी लाइफ से ये दुख ख़त्म हो जाएगा। तो आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, 100% कोशिश करनी है। तो आपकी लाइफ में जो तकलीफ़ है, दुख है, वो बहुत ही जल्द ख़त्म होगा। और वो कब ख़त्म होगा, तो आप ये आंसर तो यही आ रहा है कि आप जितनी जल्दी कोशिश करोगे इतनी जल्दी इस दुख से बाहर निकल आओगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, आपको वक्त चाहिए। तो किसी के लिए तो 6 दिन, किसी के लिए 6 हफ्ते, ओके, और किसी के लिए 1 महीना, बहुत ही फास्ट एनर्जी आ रही है तो किसी के लिए 8 हफ्ते 8 दिन भी हो सकते हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए 9 दिन भी आ रहे हैं, 6 दिन, 8 दिन और 9 दिन। अब मैं आपको गाइडेंस के तौर पर कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ये जो दुख है वो आपकी लाइफ से दूर हो, इसके लिए आपको खुद से ही कोशिश करनी है। यही आपके लिए गाइडेंस है। जितनी आप अपने दुख से लड़ोगे, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, तो जल्दी से जल्दी आप इस दुख से बाहर निकल आओगे। जल्दी से जल्दी का मतलब है कि आप सभी तरह से अपने दुख का सामना करते हुए बाहर निकल आओगे, सभी तरह से बाहर निकल आओगे। मतलब आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस होगी, खुशी ही खुशी होगी, ये कहना चाहती हूँ। और गाइस, ये भी गाइडेंस है कि ये जो आपकी लाइफ में दुख दूर हो जाए उसके बाद आपको डरना नहीं है, डर महसूस नहीं करना है। बेझिझक सभी के साथ बातचीत करनी है, सभी के साथ खुश रहना है और सभी के साथ मिलना जुलना है। अभी हाल फिलहाल आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलते जुलते भी नहीं हो, बहुत ही कम लोगों के साथ बातचीत करते हो।
आपका मिलना भी किसी से नहीं होता है और ज़्यादा मेहमान आपके घर नहीं आते हैं या फिर आप उनके घर नहीं जाते हो। इस तरह से अभी हाल फिलहाल की आपकी लाइफ हो गई है, लेकिन वो आपके ये दुख ख़त्म होते ही ये सब कुछ दूर हो जाएगा और ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगा। आपकी कोशिश हर बार रही तो आपको पता चल जाए तो आपको बैठे नहीं रहना है। आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि मुझे इस दुख से दूर होना ही है किसी भी हाल में, और मुझे कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, टूटना बिल्कुल भी नहीं है। मुझे हर हाल में इस दुख से बाहर निकलना ही निकलना है। आपकी कोशिश बहुत ही अच्छी रहेगी तो आप इससे निकल जाओगे और उसके बाद तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ही ज़्यादा। और आपको गाइडेंस के तौर पर आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ये दुख ख़त्म हो, उसके बाद आपको हर्मिट के मोड में नहीं रहना है, मतलब इस तरह से नहीं रहना है। बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय करना है अपनी लाइफ को। और आपको कहा जा रहा है कि सौरो, ये कार्ड यही है कि आपको दुखी नहीं होना है। अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में दुख है, इसके लिए दुखी होकर बैठे नहीं रहना है। इस दुख से कैसे बाहर निकलना है, इसका आपको बहुत ही चतुराई से सामना करना है। अपनी बुद्धि का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है तो आप इस दुख से बाहर निकल ही आओगे। और आपकी फैमिली का जो आपको सपोर्ट है, ये आपकी फैमिली का सपोर्ट है, वो आपको मिल रहा है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और आपकी फैमिली आपके दुख में खड़ी है। जो लोग आपकी मतलब अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो दुख है उसमें भी आपकी फैमिली के जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो आपके साथ पूरी लाइफ रहेंगे, क्योंकि दुख में जो लोग साथ देते हैं वही सही है, वो वही सही लोग हैं, वो वही सही इंसान हैं। और जो दुख में ही साइड हो जाए वो इंसान किसी भी काम का नहीं है। वो आप सही तरीके से जानते हैं, मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको जिन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, साथ मिल रहा है, उनके साथ खुशी खुशी आगे बढ़िए। लेकिन जो आपको अभी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके दुख में भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से भी कोई आपको दुख दे रहा हो तो वो भी आपको देखना है। सभी के ऊपर आंख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है। उसमें से भी कोई आपको तकलीफ़ दे रहा हो तो आपको खुद से ही एक ढूंढ निकालना है कि वो कौन है जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है अभी, और बहुत ज़्यादा पेनफुल तकलीफ़ दे रहा है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल थी चूज़ की है डिसीट या फिर रेड कलर की पाइल, तो गाइस आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हर एक इंसान ने आपको धोखा दिया है। हर एक इंसान ने आपकी लाइफ में, जो भी इंसान आपके नज़दीक आए उन सभी इंसानों ने आपको धोखा दिया है। और आप खुद भी समझ में नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों मेरे साथ ही होता है, कि हर एक इंसान का धोखा, छल कपट, एक उनकी मक्कारी या किसी भी तरह के बनावटीपन मुझे ही क्यों मिलता है। ऐसे ही इंसान मेरी लाइफ में क्यों आते हैं, यही आपका क्वेश्चन हर बार होता है। तो चलिए देखते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में दुख क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि आपकी लाइफ में दुख क्या है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लेंगे कि आपके लाइफ में जो ये दुख है वो कैसे आया है। और थर्ड क्वेश्चन हम लेंगे गाइस कि ये आपकी लाइफ में जो दुख है वो कब ख़त्म होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाई थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनकी लाइफ में दुख क्या है।
Seer, see beyond the current situation. Protection guardian, drop your shield. White witch, be the light. Drum, dream and journey. Soul in master, be graceful in moment and action. Okay. बॉटम टू डेक हमारे पास से गाइस समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट. ओके, आपकी लाइफ में जो दुख क्या है हमारा सवाल है, तो आंसर है गाइस कि आपकी लाइफ में जो दुख है वो है कि गाइस जो भी आपके नज़दीक लोग आते हैं वही लोग आपको धोखा देते हैं. जो ये कार्ड ने कहा वही ये कार्ड भी कह रहे हैं, क्योंकि आपकी हाल फिलहाल की जो एक सिचुएशन बनी हुई है उसमें आपको सभी तरह से धोखा ही मिलता है. ये कार्ड यही कहता है कि प्रोटेक्शन गार्डियन, कि आपने किसी को पैसों को लेकर मदद की हो और फिर आप उनसे अपने ही पैसे मांगने जाते हो तो वो लोग धोखा दे जाते हैं. और ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक है कि अपने ही पैसे मांगने जाओ तो वो नहीं देते हैं. आपकी खुद की मेहनत के जो पैसे हो वो आपने किसी को दिए हैं और फिर आप उनसे मांगने जाते हो कुछ वक्त के बाद तो वो बिल्कुल भी नहीं देते हैं. दूसरी ये बात गाइस कि किसी भी तरह की पैसों की मदद आपने किसी को की हो तो गाइस आप जिनको हेल्प करते हो वही लोग धोखा देते हैं. आप जिनको किसी भी तरह की अपनी कोशिश करते हो किसी के भी लिए, इतनी आपने कोशिश की होती हुई और वही लोग आपको धोखा देते हैं और इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हो. आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं इसके लिए. और गाइस आपके पास जो कुछ भी हो वो आप दूसरों के लिए लुटा देते हो, मतलब सभी तरह से लुटा देते हो. आप अपना प्यार सब कुछ अपने लोगों के लिए दे देते हो. आपके पास बहुत सारी एबंडेंस आ जाए या एक वक्त में आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिल जाए तो उनके लिए बहुत कुछ करते हो. उनके लिए कपड़े लाते हो, उनके लिए एक मिठाई लाते हो, उनके लिए सारी खुशियाँ पूरी करते हो आप. तो आपका दुख क्या है, तो आपका दुख यही है कि मैं अपने लोगों के लिए जो कुछ भी करता हूँ वही लोग मुझे क्यों धोखा देते हैं, वही लोग मुझे क्यों छोड़कर चले जाते हैं. सोल इन मास्टर का कार्ड भी यही दिखाता है कि मैं अब सभी के साथ ग्रेसफुल तरीके से आगे बढ़ता हूँ या आगे बढ़ती हूँ, फिर भी हर कोई इंसान मुझे ही क्यों धोखा देकर चला जाता है. बी द लाइट का कार्ड यही बताता है कि मैं इतना अच्छा क्यों हूँ जो हर एक इंसान को मुझे ही धोखा देना होता है. क्यों मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, क्यों मुझे हर एक इंसान के ऊपर दया आ जाती है, क्यों मुझे दूसरे इंसानों के लिए करने का मन होता है. दूसरे लोग तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हैं, मैं ही हमेशा करता रहता हूँ या करती रहती हूँ. और किसी के लिए अच्छा सोचना क्या बुरी बात है, किसी के लिए कुछ अच्छा करना क्या बुरी बात है. तो फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है. कभी कभी तो आप भगवान को, गॉड को भी ब्लेम करते हो, लेकिन आपका जो एक विश्वास है गॉड के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा है. इस वजह से आप फिर गॉड को भी सॉरी बोलते हो, माफ़ी मांग लेते हो. और आप गाइस आपका दुख ये भी है कि आप इतने अच्छे नहीं दिखते हो.
मतलब आप अपने आप को मानते हो कि मैं इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ। आपकी शायद हाइट कम हो, या फिर आपकी स्किन इतनी अच्छी ना हो, या फिर किसी भी तरह आप एक अपने आप को अच्छे एक दिखावे से, एक आपकी पर्सनालिटी का जो दिखावा है वो आपको ही खुद को ही पसंद नहीं है। दूसरों की बात तो छोड़ो, आपको खुद को ही आपकी अपनी पर्सनालिटी पसंद नहीं है कि मैं इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ या नहीं दिखती हूँ। काश भगवान ने मुझे भी सुंदर बनाया होता। इस तरह से आपका सोचना होता है। तो आपका ये भी दुख है। एक तो आपको हर एक इंसान चीट करके चला जाता है, वो एक दुख है। और ये भी दुख है कि आप मुझे ही क्यों अच्छा नहीं बनाया, ये भी आपका दुख है। और आपका दुख ये भी है कि मेरे पास ही एबंडेंस क्यों नहीं आती, मेरे पास से पैसे क्यों नहीं रुकते हैं, मेरे पास से सब कुछ क्यों नहीं होता है, मुझे भी कोई प्यार करे ऐसा कोई पार्टनर क्यों नहीं मिलता है। मतलब आपका दुख तो मतलब बहुत सारे दुख है आपके तो। और ये जनरल रीडिंग है तो आप अपने हिसाब से लीजिए कि किसी का कोई दुख हो सकता है, किसी का कुछ और दुख हो सकता है, तो आप अपनी तरह से लीजिए। और किसी के तो बहुत सारे दुख है गाइस, आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख है। अब हम देखते हैं कि ये दुख आपकी लाइफ में कैसे आए। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनकी लाइफ में ये दुख कैसे आए हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। आपकी लाइफ में ये दुख कैसे आए हैं। पास्ट लाइफ्स, ओ माय गॉड गाइस, फर्स्ट कार्ड ही पास्ट लाइफ, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लेफुलनेस, पोस्टपोनमेंट, ओ गॉड, स्ट्रेस, सेलिब्रेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्रेक थ्रू। गाइस कार्ड ही बोल रहे हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी लाइफ में जो ये दुख है वो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट लाइफ से। पास्ट लाइफ यानी आपने पिछले जन्म में बहुत सारा मतलब बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव कर्मा किए थे, वही साइकिल अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में चल रही है। और आपने क्या क्या किया था वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ। आपने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है, बहुत सारे लोगों का। अब दिल तोड़ने का मतलब होता है कि धोखा देना, चीट करना, छल कपट करना, मक्कारी करना, झूठ बोलना, किसी के भी साथ बनावटी तरीके से रहना। ये बहुत ज़्यादा आपने अपने एक पास्ट लाइफ में किया था, धोखा दिया था सभी तरीके से, यानी कि बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा था। दिल तोड़ने का मतलब है पूरी तरह से धोखा देना। तो वही आप इस लाइफ में भुगत रहे हो। और गाइस प्लेफुलनेस का कार्ड तो यही दिखाता है कि आपने बहुत सारे लोगों को चीट किया था। वो पैसों को लेकर भी हो सकता है, वो इमोशंस को लेकर भी हो सकता है, या फिर एक फ्रेंडशिप के तौर पर भी हो सकता है। मतलब सभी मेंटली भी हो सकता है, फिज़िकली भी हो सकता है। और आपने सभी तरह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा तड़पाया है, तकलीफ़ दी है। वही दुख आपको इस लाइफ में मिला है। अब आपको कहा जा रहा है कि अब आप इस लाइफ में उसको लेट गो नहीं कर सकते हो। ये दुख आपको खुद को ही झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और आपने जो अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस दिया था, टेंशन दी थी, तकलीफ़ दी थी, परेशानी दी थी, वही इस लाइफ में आपको भुगतना पड़ेगा, वही सहना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों की एक खुशहाल ज़िंदगी में आपने जो एक उनको पेन दिया था, तकलीफ़ दी थी बीच में पड़कर, वही सब कुछ आपको अभी मिल रहा है। यही है कर्मा गाइस, कि आपने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा एक बुरे कर्म किए थे, उसी का फल आपको इस लाइफ में मिल रहा है। आपने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी दिया है लोगों को,
पिछले जन्म में, वही आपको अभी हाल फिलहाल मिल रहा है। अब हम देखते हैं गाइस कि ये जो आपकी लाइफ में दुख है वो कब ख़त्म होगा। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाई थे जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनकी लाइफ का दुख कब ख़त्म होगा। जस्टिस, वो तो मिलकर ही रहेगा। 9 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो गाइस आपकी लाइफ में जो ये दुख है वो आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल है। जो आपने पास्ट लाइफ में लोगों को धोखा दिया था, वही धोखा अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में आपको मिल रहा है। ओके, तो उसका जस्टिस तो अभी आपको मिलकर ही रहेगा। न्याय, कर्मा का न्याय आपको मिल रहा है। लेकिन ये जो आपके नेगेटिव कर्मा की जो साइकिल है वो कब ख़त्म होगी, तो वो है गाइस किसी के लिए 9 दिन में और किसी के लिए 9 हफ्ते में। ओके, और कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि 5 हफ्ते में या 5 दिन में, 5 दिन में या फिर 5 हफ्तों में, और किसी के लिए 1 महीना है गाइस। ओके, और अब मैं आपको गाइडेंस के तौर पर कहना चाहती हूँ कि अभी ये जो आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट होगी, उसके बाद गाइस, उसके बाद आपको सभी के साथ आप मिलजुल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को। और आपको जो अभी हाल फिलहाल धोखा मिल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग आपको चीट कर रहे हैं, पैसों से भी या फिर फीलिंग से भी बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको को नेगेटिव नहीं हो जाना है। अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहना है। आपको ये मानना है कि मैंने जो कर्मा किए थे उसी का फल मुझे मिला और मैंने वो सब कुछ सह भी लिया, और ये मैंने अपने नेगेटिव कर्मा के साइकिल को कंप्लीट भी कर दिया। अब मैं किसी इंसान के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरह से आपको लेना है। किसी के ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ और मैं अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से जी भी सकता हूँ। इस तरह से आपको खुद को लेना सीखना पड़ेगा। और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आए तो आप बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर सकते हो। आप अभी हाल फिलहाल अपनी लाइफ में ये जो दुख झेल रहे हो, सह रहे हो, इसके लिए आपको ये आपकी कर्मा की साइकिल कंप्लीट होने के बाद नेगेटिव नहीं हो जाना है, पॉजिटिव रहना है, सभी के साथ मिलना जुलना है, खेलना कूदना है, मस्ती मजाक करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करनी है, बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय करनी है, सभी के साथ अच्छा रहना है, और किसी को आप हेल्प भी कर सकते हो। तो वो इंसान आपको धोखा नहीं देगा। आपको लगता होगा कि अब मैं किसी को हेल्प करूँगा तो वो मुझे धोखा दे जाएगा, तो नहीं, ये आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप किसी को हेल्प करोगे तो वो धोखा नहीं देंगे। सभी आपको सामने से सपोर्ट भी करेंगे, साथ भी देंगे, और पैसों के तौर पर भी आपको हेल्प करेंगे। तो गाइडेंस यही है कि ये आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको खुश रहना सीखना है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।